उत्तर प्रदेश के एक जिले में कार्ड धारकों को राशन नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सरकारी राशन केंद्र का ई पॉइंट ऑफ सेल मशीन खराब पड़ी है। स्थिति यह है कि एटीएम जैसी मशीन पर ताला लगा हुआ है, जिससे उपभोक्ता परेशान है और कई दिनों से वितरण ठप है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में वाहन माफिया के हौसले बुलंद हैं। उनकी शह पर डग्गेमारी का धंधा जोर पकड़ रहा है। निजी वाहन बिना परमिट यात्रियों को ले जा रहे हैं, जिससे मैत्री बसों को सवारी नहीं मिल पा रही है। परिवहन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल तय करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि बढ़ती लागत के बावजूद किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। साथ ही भाकियू भानु ने विद्युत निजीकरण का विरोध करते हुए इसे किसानों के हितों के खिलाफ बताया। नोएडा प्राधिकरण ने बिल्डरों पर सख्ती बढ़ा दी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। प्राधिकरण ने 2 सोसाइटियों के बाहर चेतावनी स्वरूप होर्डिंग लगाई है, जिन पर खरीदारों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। जांच के बाद जुर्माना भी लग सकता है। गाजियाबाद में हाउस टैक्स बढ़ोतरी मामले पर हाई कोर्ट ने नगर निगम को अतिरिक्त समय देने से इनकार कर दिया है। अब मामले की सुनवाई आज ही होगी। करीब 6 लाख करदाता इस फैसले पर निगाह लगाए हुए हैं, क्योंकि निर्णय से टैक्स दरों में राहत या वृद्धि तय होगी। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को अगेती आलू की खेती के लिए कुफरी किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार कुफरी पुखराज, कुफरी जवाहर और कुफरी आशा जैसी प्रजातियां कम समय में अधिक उत्पादन देती हैं। समय पर सिंचाई और रोग नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है। गाजियाबाद में दिवाली और छठ पर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बाजारों के आसपास जाम की स्थिति न बने। यातायात व्यवस्था दुरुस्त रखने, सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम करने के आदेश दिए गए हैं। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार श्रद्धालु राम सीता के नाम से दिया जला सकेंगे। प्रशासन ने इसके लिए ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग की सुविधा शुरू की है। इच्छुक लोग निर्धारित ऐप पर जाकर अपना नाम दर्ज कर सकते हैं। बुकिंग के बाद दिया सरयू तट पर प्रज्वलित किया जाएगा। उत्तर मध्य रेलवे ने कोहरे की आशंका को देखते हुए ताज एक्सप्रेस को अस्थायी रूप से रद्द करने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन 1 दिसंबर से ग्वालियर से झांसी के बीच नहीं चलेगी। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि घना कोहरा यात्रियों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस ने 1,19,500 रुपए के जाली नोट बरामद किए हैं। आरोपी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार वह इन नोटों को बाजार में खपाने की कोशिश कर रहा था। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा कर रही है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में ओस की बूंदों के कारण वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दीपावली के बाद प्रदूषण और बढ़ सकता है और एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब स्तर पर पहुंच सकता है। लोगों को मास्क पहनने और प्रदूषित क्षेत्रों से बचने की सलाह दी गई है। आलू किसानों के लिए दिवाली पर बड़ी खुशखबरी है। उन्हें सरकारी बीज पर प्रति क्विंटल विशेष छूट दी जाएगी। इस योजना से किसानों की लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। कृषि विभाग ने बताया कि लाभ उठाने के लिए निर्धारित समय में बीज खरीदना जरूरी है। गाजियाबाद के मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब गंभीर रोगियों को एमएमजी अस्पताल से अन्य अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। गंभीर मरीजों का उपचार वहीं उपलब्ध सुविधाओं के तहत किया जाएगा, जिससे समय पर इलाज संभव होगा और मरीजों की परेशानी कम होगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मॉडल सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहां 24 घंटे में केवल 10 साइकिल गुजरती हैं, इसलिए ट्रैक की जरूरत नहीं मानी गई। इससे पैदल चलने वालों और वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा इंतजाम किया है। पूरे प्रदेश में 3000 बसें चलाई जाएंगी, ताकि घर लौटने वालों को यात्रा में कोई परेशानी न हो। यात्री अधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से बच सके। उत्तर प्रदेश के राजकीय शिक्षकों ने प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से रिक्त पद भरे नहीं गए हैं, जिससे करियर ग्रोथ रुक गई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रक्रिया शुरू करने और पदोन्नति सुनिश्चित करने की अपील की है। गाजियाबाद के इस इलाके में 4 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाले का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पूरा होने के बाद हजारों लोगों को बारिश और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाए।
उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि शिक्षक ने शैक्षिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की थी। अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काशी गोरखपुर में पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। पिछले 3 साल से राशन एटीएम में ताले लगे हुए हैं, जिससे लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोग और अधिकारियों का सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और परियोजना को ठीक करने में गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में अति विशिष्ट प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो गया है। पत्थरों का सजावटी काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ लोहे का गेट लगना बाकी है। प्रशासन ने बताया कि गेट लगने के बाद प्रवेश द्वार आम और विशेष श्रद्धालुओं के लिए तैयार होगा। गाजियाबाद में डेंगू फैलने की स्थिति चिंताजनक हो गई है। जिले में अब तक 200 मरीजों में संक्रमण कंफर्म्ड हुआ है। इनमें से 7 मरीजों की हालत गंभीर है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण और सफाई अभियान तेज कर दिया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जीडीए ने सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। नए मार्ग बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में आसानी होगी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नियमों की अनदेखी कर रही है। ये ट्रॉली सड़क पर हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। अधिकारियों ने कई बार आदेश जारी किए, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। यात्री सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फेरबदल के बाद मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच अब जिले नहीं बांटे जाएंगे। बदलाव का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना और पदाधिकारियों के बीच संतुलन बनाए रखना बताया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रभाव और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। ग्रेटर नोएडा में कूड़ा उठाने पर लगाए गए शुल्क के खिलाफ सेक्टर वासियों ने विरोध जताया। उन्होंने एसीईओ को ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी व्यक्त की। निवासियों का कहना है कि शुल्क असंगत है और उन्हें इसके लिए समझाया जाए। प्रशासन मामले को लेकर विचार कर रहा है। यूपी रेरा ने नोएडा क्षेत्र समेत 6 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इन परियोजनाओं में कुल 176.28 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अधिकारियों के अनुसार इससे आवासीय और व्यावसायिक सुविधाओं में वृद्धि होगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। लखनऊ के लोहिया संस्थान में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के 511 पदों पर भर्ती की तैयारी है। भर्ती के लिए विज्ञापन दिवाली से पहले जारी किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि इससे संस्थान में प्रशासनिक और सहायक सेवाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश में एम पैक्स सदस्यता अभियान की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब किसान और व्यापारी नई निर्धारित तारीख तक आवेदन कर सकेंगे। कृषि विभाग ने बताया कि इच्छुक लोग पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। नई अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2025 तय की गई है। गाजियाबाद में 330 करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू किए जा रहे हैं। नगर निगम ने योजना के तहत करीब 68,000 घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की तैयारी की है। इसके साथ ही सड़क, नाली और जल निकासी की व्यवस्थाएं भी बेहतर की जाएंगी। उत्तर प्रदेश में फ्री राशन पाने वाले लोगों के लिए बड़ा अलर्ट है। हालिया शोध अध्ययन में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, जिनमें पाया गया कि बड़ी संख्या में अपात्र लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं। ऐसे कार्ड धारकों की पहचान कर उनका फ्री राशन जल्द कैंसिल किया जा सकता है। दीपावली से पहले प्रदेश के बीएड डिग्री धारकों को बड़ी सौगात मिली है। अब उन्हें बीटीसी के समकक्ष मान्यता दी गई है। इसके साथ ही अभ्यर्थी एनआईओएस के माध्यम से ब्रिज कोर्स कर सकेंगे। इससे उन्हें प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर मिलेगा। अक्टूबर में ही यूपी में दिसंबर जैसी ठंड महसूस की जा रही है। तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार मेरठ जिले में सबसे सर्द रात रही, जहां न्यूनतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया। सुबह शाम ठंडी हवाओं का असर बढ़ गया है। ग्रेटर नोएडा में हस्तशिल्प मेला 2025 का आज भव्य आगाज हुआ। इस अंतर्राष्ट्रीय मेले में 110 से अधिक देशों के खरीदार और 3000 से ज्यादा प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। यहां भारतीय कला, वस्त्र, हैंडलूम, जूट और जेम्स ज्वेलरी सहित कई पारंपरिक उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं।
दिवाली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, दिल्ली जयपुर सहित कई रूटों पर 700 से अधिक अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। भीड़भाड़ को देखते हुए परिवहन विभाग ने यह निर्णय लिया है। टिकट ऑनलाइन और काउंटर दोनों से मिलेंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए रात्रि सेवाएं भी शुरू की जाएंगी। शूटिंग के लिए उड़ाए गए ड्रोन से मचा हड़कंप, ग्रामीणों ने संदिग्ध गतिविधि समझकर हल्ला मचा दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से 5 लोगों को हिरासत में लिया। पूछताछ में पता चला कि वे बिना अनुमति शूटिंग कर रहे थे। घटना से गांव में दहशत फैल गई। अयोध्या दीपोत्सव में इस बार रामलीला मुख्य आकर्षण रहेगी। विभिन्न देशों के कलाकार रामायण की झलक पेश करेंगे। नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया और श्रीलंका से आए कलाकार पारंपरिक परिधान और संगीत के साथ मंचन करेंगे। सांस्कृतिक विविधता से भरपूर यह रामलीला दर्शकों के लिए खास अनुभव बनेगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी के कुछ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का आदेश दिया है। इससे राज्य के शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी और अन्य कर्मचारी लाभान्वित होंगे। कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय के भीतर वेतन वृद्धि लागू करें। कर्मचारियों में खुशी और उम्मीद बढ़। यूपी में प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत मिली है। योगी सरकार ने फैसला किया है कि अब स्कूलों की अस्थायी मान्यता अपने आप स्थायी मानी जाएगी। इसके लिए बार बार नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य है प्रशासनिक झंझट कम करना और शिक्षा व्यवस्था को सरल बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग खून की जांच और समय पर इलाज कराने में सावधानी बरतें। साफ सफाई, पानी जमा न होने देना और मच्छरदानी का उपयोग डेंगू से बचाव के लिए जरूरी है। यूपी में अच्छे ड्राइवरों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए आईटीआई में विशेष प्रशिक्षण और नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाने जा रहे हैं। इस पहल से युवाओं को ड्राइविंग में कौशल विकसित करने का मौका मिलेगा और उन्हें बेहतर रोजगार होगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में मॉडल सड़कों पर साइकिल ट्रैक नहीं बनाया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार यहां 24 घंटे में केवल 10 साइकिल गुजरती हैं, इसलिए ट्रैक की जरूरत नहीं मानी गई। इससे पैदल चलने वालों और वाहनों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा इंतजाम किया है। पूरे प्रदेश में 3000 बसें चलाई जाएंगी ताकि घर लौटने वालों को यात्रा में कोई परेशानी ना हो। यात्री अधिक भीड़ और लंबी प्रतीक्षा से बच सके। उत्तर प्रदेश के राजकीय शिक्षकों ने प्रवक्ता संवर्ग में रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि लंबे समय से रिक्त पद भरे नहीं गए हैं, जिससे करियर ग्रोथ रुक गई है। उन्होंने प्रशासन से जल्द प्रक्रिया शुरू करने और पदोन्नति सुनिश्चित करने की अपील की है। गाजियाबाद के इस इलाके में 4 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से सड़क और नाले का निर्माण किया जाएगा। परियोजना पूरा होने के बाद हजारों लोगों को बारिश और जल जमाव की समस्या से राहत मिलेगी। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी पाने वाले सरकारी शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। जांच में पता चला कि शिक्षक ने शैक्षिक प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की थी। अधिकारियों ने कहा कि मामले की आगे जांच और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। काशी गोरखपुर में पायलट प्रोजेक्ट पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। पिछले 3 साल से राशन एटीएम में ताले लगे हुए हैं, जिससे लाभार्थियों को राशन नहीं मिल पा रहा। स्थानीय लोग और अधिकारियों का सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है और परियोजना को ठीक करने में गंभीरता क्यों नहीं दिखाई जा रही। अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में अति विशिष्ट प्रवेश द्वार का निर्माण पूरा हो गया है। पत्थरों का सजावटी काम पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब सिर्फ लोहे का गेट लगना बाकी है। प्रशासन ने बताया कि गेट लगने के बाद प्रवेश द्वार आम और विशेष श्रद्धालुओं के लिए तैयार होगा। गाजियाबाद में डेंगू फैलने की स्थिति चिंताजनक हो गई है। जिले में अब तक 200 मरीजों में संक्रमण कंफर्म्ड हुआ है। इनमें से 7 मरीजों की हालत गंभीर है और उन्हें विशेष देखभाल की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमित क्षेत्रों में मच्छर नियंत्रण और सफाई अभियान तेज कर दिया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में कनेक्टिविटी सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। जीडीए ने सड़क निर्माण और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। नए मार्ग बन जाने से क्षेत्रवासियों को आवागमन में आसानी होगी और विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। यमुना एक्सप्रेसवे पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नियमों की अनदेखी कर रही है। ये ट्रॉली सड़क पर हादसों का प्रमुख कारण बन रही है। अधिकारियों ने कई बार आदेश जारी किए, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा। यात्री सुरक्षा के लिए कड़ी निगरानी और कार्रवाई की जरूरत है।
है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में फेरबदल के बाद मंडल स्तरीय पदाधिकारियों के बीच अब जिले नहीं बांटे जाएंगे। बदलाव का उद्देश्य संगठन को और मजबूत करना और पदाधिकारियों के बीच संतुलन बनाए रखना बताया जा रहा है। इससे स्थानीय स्तर पर प्रभाव और जिम्मेदारी स्पष्ट होगी। ग्रेटर नोएडा में कूड़ा उठाने पर लगाए गए शुल्क के खिलाफ सेक्टर वासियों ने विरोध